राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। संकट चौथ व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। इसको गणेश चौथ भी बोलते हैं। इसका पूजन अर्चन किस तरह से किया जाता है, चलिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी और बहुत ही साधारण तरीके से पूजन करके दिखाती हूँ। अलग अलग प्रांतों में इसका पूजन अर्चन जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं हमारे यहाँ जैसे होता है मैं आप लोगों को आसानी तरीका से बताती हूँ कि किस तरह से करते हैं। इस तरह से एक चौकी बिछा लीजिएगा। इसके बाद जो है आप उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। इसके बाद जो है थोड़ी सा जो है पुष्प हो चाहे तिल का आप आसन, देखिए गणेश भगवान की आपके पास फोटो हो चाहे मूर्ति हो, आप जो भी रखे हैं उसको जो है विराजित कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से अनेक प्रकार की कामना जो है पूर्ण होती है। महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं, उनकी लंबी दीर्घायु के लिए रखती हैं, कामना करती हैं हे प्रभु आप हमारे बच्चे की लंबी उम्र दीजिएगा। इस तरह से जो है कामना करते हुए पूरा दिन जो है निराजल रहती हैं। सुबह इस तरह से पूजन अर्चन करती हैं और शाम को जो है वो चंद्रमा को अर्घ देती हैं। चंद्रमा को भी जिस तरह से हम गणेश भगवान को सुबह जो है प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी तरह से हम शाम को जो है चंद्रमा को चढ़ाते हैं। इस तरह से विराजमान करेंगे, उनको जल का छींटा देके स्नान करवाएंगे। इसके बाद जो है हम गणेश भगवान को वस्त्र रूपी जो है कलावा चढ़ाएंगे। आप चाहें तो वस्त्र में कोई वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है या पहली बार रखे हैं तो कोई चीज़ जो है वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जो है इस तरह से कलावा जो है इसमें इत्र लगा के चढ़ाइएगा। उनको गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएंगे। इसके बाद ही हम जो है पुष्प अर्पण करेंगे। पुष्प लाल पुष्प अगर आपको मिल जाए तो बेहद प्रिय होता है गणेश भगवान को, तो लाल पुष्प हम संकट चौथ में जो है चढ़ा सकते हैं। इस दिन जो है काला तिल हमारे यहाँ जो चढ़ाया जाता है, काले तिल का विशेष महत्व है। लेकिन काला तिल जो है माघ के महीने में खरीदा नहीं जाता है। जब भी हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो पौष के महीने में काला तिल लेके हम रख देते हैं। तब जो हम माघी चौथ में, माघ की चौथ जब रखती हैं महिलाएं, तो उनको पूजन अर्चन करता है। उसी से हमारे यहाँ बाल भी धोते हैं। बाल जब धोते हैं तो बाल धुल लेते हैं तो थोड़ी सा जल में भिगा करके और उसी से हम जो है बाल धोते हैं, तो स्नान करते हैं। ये आप अलग अलग जगहों की अलग अलग रीत है, अलग अलग परंपरा है। किस तरह से आपके यहाँ होता होगा उस तरह से आप जो है देख लीजिएगा। एक तांबे का कलश ले लेंगे, उसमें जल भर के हम इस तरफ जो है गणेश भगवान को रख देंगे। जिस दिन संकट चौथ का हम व्रत रखते हैं उस दिन सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो तांबे के लोटे में थोड़ी सा काला तिल डाल के, तो उसी टाइम जो हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। साल 2025 में संकट चौथ, इसे माघी चौथ भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं, तो किस दिन पड़ रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 17 जनवरी को जो है संकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं, सभी माताएं अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखेंगी। दिन शुक्रवार को ये मनाया जाएगा। ये पड़ रहा है, इसकी बहुत ही बड़ी महिमा है। ये देखिए मैं गौरी मैया को विराजमान कर रही हूँ। आप चाहें तो गौरी मैया को, गाय का गोबर है तो गोबर से भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं मिल पाए तो आप जो है सुपारी का भी गौरी बना के रख दीजिएगा। लेकिन गौरी जो है गणेश भगवान की हम सिर्फ पूजा नहीं करते हैं, गौरी की भी पूजा करते हैं। इस तरह से हम घर के मंदिर में कर रहे हैं। जब शाम होती है, शाम को जब हम अर्घ देते हैं तो शकरकंद रहती है बहुत लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ भी जैसे चावल के भेड़े बनाया जाता है, भेड़ा का हम पूजन करते हैं। और इसके बाद जब हमारी पूजा खत्म होती है तो हम भेड़े का सर जो है काट देते हैं। इस तरह से हम दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। दीप में भी थोड़ी सा तिल हम डालेंगे और गणेश भगवान को भी हम जो है तिल चढ़ाएंगे। इस दिन जो है आप चाहें तो प्रसाद के रूप में, मैं देखिए थोड़ी सी चूरमा बनाई हूँ तो उसको प्रसाद के रूप में रखी हूँ चढ़ाने के लिए। और शकरकंद का विशेष महत्व होता है प्रसाद के रूप में। इस दिन जो है गणेश भगवान को, संकट चौथ मैया को जो है शकरकंद चढ़ाया जाता है। तो आप प्रसाद के रूप में शकरकंद चढ़ा सकते हैं, 5 हो 2 हो। गुड़ चढ़ाया जाता है, गुड़ भी चढ़ता है। तो ये देखिए मैं चूरमा बनाई हूँ, ये आटे का चूरमा है, घी से बनाई हूँ और इसको प्रसाद के रूप में चढ़ा देती हूँ। इसके बाद जो है शकरकंद जो है उसको भी चढ़ाएंगे। थोड़ी सा हम इत्र गणेश भगवान को लगाएंगे, आप वस्त्र में भी लगा दीजिएगा और इस तरह से गौरी मैया को और गणेश भगवान को भी लगा देंगे।
जिस तरह से हम भगवान गणेश को स्नान करवाए हैं, धूप दीप दिखाए हैं, इत्र लगाए हैं, उसी तरह से आप जो है गौरी मैया को भी करके रखिएगा। मैं जो है उनको स्नान करवा के और इत्र लगा के तब वहाँ उनके पास जो है विराजित की हूँ, वीडियो में नहीं दिख पाया है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिना स्नान किए जो है गौरी मैया विराजित नहीं की जाती हैं। आप अगर गौरी मैया सुपारी का नहीं बना सकते हैं तो आप जो है गाय के गोबर का भी गौरी बनती है, गौरी उस चीज़ का भी बना के आप उनको स्नान करवा के सिंदूर जो है लगा सकते हैं या रोली लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। शकरकंद का प्रसाद चढ़ाते हैं, विशेष महत्व रहता है, लेकिन मैं ये सुबह पूजन कर रही हूँ। शाम के टाइम जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उस टाइम में गुड़ रहता है, शकरकंद रहता है, तिल रहता है और चावल रहता है। इतना चीज़ ले करके हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। वहाँ गणेश और गौरी बनाते हैं थोड़ी सा, और इसके बाद जो है गणेश भगवान को हम पूजन अर्चन करते हैं। जब चंद्रमा निकल जाती है, चंद्रमा का हम दर्शन करते हैं, अर्घ देते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और अपनी पूजा में हुई त्रुटि को क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे संकट चौथ मैया, मेरे बच्चे की उम्र इतनी लंबी बढ़ाइएगा, उसके जीवन में इतनी खुशहाली, इतनी सुख समृद्धि लाइएगा, आपकी कृपा हमेशा बरसनी चाहिए। मेरी यही आपसे विनती है। मैं अगले साल आपका व्रत रखूँगी, मेरी पूजन को जो है आप स्वीकार करिएगा। आने वाली हर दुख तकलीफ को मेरे बच्चे को हर लीजिएगा। जो भी कमी हुई होगी पूजा में, जो भी भूल चूक हुई होगी, उसे क्षमा करिएगा। इस तरह से आप जो है व्रत मतलब पूजन अर्चन चंद्रमा का अर्घ दे के कर सकते हैं। इसके बाद जब हम घर में आते हैं तो हम पानी पीते हैं। इसके बाद हम व्रत को जो है मतलब पानी जल पी सकते हैं। शकरकंद है, गुड़ है, तो आप जो है इस तरह से प्रसाद के रूप में खा के पानी पी सकते हैं। गणेश भगवान को हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। आपके पास जितनी सामर्थ्य है, 20 है, 21 है, 51 है, 200, 100, जितना भी है आप सामर्थ्य के अनुसार अपने जो है दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इस तरह से हाथ में संकल्प लेंगे, थोड़ी सा जल डाल के, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान गणेश, आप मेरी पूजा और व्रत को जो है पूर्ण करिएगा। मैं आपके भरोसे यह व्रत को शुरू करी हूँ और आप रखी हूँ, आप जो है इसको पूर्ण करिएगा। इस तरह से हाथ जोड़ के क्षमा याचना, अपनी पूजा में हुई त्रुटि को जो है क्षमा करिएगा। इस तरह से करके तब आपका जो है व्रत पूर्ण होगा। अब हम गणेश भगवान को रोरी का तिलक करेंगे। चाहे आप कुमकुम से तिलक कर सकते हैं, चाहे आप सिंदूर से कर सकते हैं, हल्दी से कर सकते हैं, या तो आप पीला चंदन लगा दीजिए, चाहे रोली से करेंगे। रोली और हल्दी से बहुत ज़रूरी रहता करना। जिस तरह से हम गणेश भगवान को तिलक करेंगे उसी तरह से हम दीप का भी पूजन करेंगे और कलश का भी पूजन करते हैं। रोज़ की पूजा अगर हम करते हैं तो इसमें दीप पूजन, कलश पूजन और दक्षिणा वगैरह नहीं लगाया जाता। लेकिन मतलब पर्व कभी आता है साल में 6 महीने पे, जब भी हम कोई चीज़ का पूजन करते हैं तो हमें इस तरह से जो है करना चाहिए। थोड़ी सा तिल हम ले लेंगे और वही तिल जो है हम कलश में डाल देंगे। जब हमारा पूजन खत्म हो जाएगा तो आप किसी पेड़ पौधे में जो है ये जल को डाल सकते हैं। इसके बाद हम जल से चारों तरफ घुमाने के बाद हम दीपक को जो है ठंडा कर देंगे। हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। संकट चौथ का व्रत बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र रहता है। यह संकट चौथ का व्रत माघ मास की चतुर्थी तिथि को जो है मनाया जाता है। आप लोग माफ़ करिएगा, थोड़ी सी बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो अभी क्या कर सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनको बंद तो चुप भी नहीं करवा सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब थोड़ी सी वीडियो में हमारे आवाज़ आ रही है। इस तरह से हम जो है व्रत का संकल्प लेके और कहानी पढ़ेंगे। कहानी आप जो है किसी पुस्तक से भी मतलब पुस्तक लेके आप उससे पढ़ सकते हैं और गणेश भगवान की हम फिर आरती करेंगे। कहानी का अगर आपको चाहिए तो मैं कहानी की जो है एक वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को कहानी की भी वीडियो बना के डाल दूँगी। इस तरह से हम जो है आरती किए हैं, करने के बाद आरती को भी थोड़ी सा जल लेके हम जो है ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हाथ जोड़ के हम अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। व्रत का समापन जो है हम चंद्रमा को अर्घ देके और उनका पूजन अर्चन करने के बाद जो है समापन करेंगे। इसके बाद हम अपना जल जो है पी सकते हैं, व्रत जो है खोल सकते हैं। व्रत खोलने का मतलब ये नहीं है कि भोजन पानी नहीं करना रहता है, सिर्फ शकरकंद खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। जब हम निर्जला सुबह से रहते हैं तो हमें पानी मिल जाता है,
तो हमें वही बहुत रहता है। तो इस तरह से हम जो है जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरे दिन हम भोजन करेंगे। आप जो है थोड़ी सी सीधा निकाल के भी जब आप व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं, तो आप एक ब्राह्मण को एक भोजन का जो है सीधा निकाल के दान करके आप जो है भोजन कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करिएगा, ताकि अगली वीडियो का जो भी मैं पूजा के निमित्त जो भी कोई जानकारी के निमित्त वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।